ओम शांति। यूरोप में किसी प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया गया था, जिस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने एक कमरे में 8 बंदर रखे और उस कमरे में छत पे केलों का एक गुच्छा रखा और एक सीढ़ी नीचे से जो उन केलों तक जाती थी, और उन बंदरों को छोड़ दिया गया। थोड़ी देर में एक बंदर ने उस सीढ़ी को देखा और उन केलों को देखा और तुरंत चढ़ने लगा। और जैसे ही वो चढ़ने लगा, उन शोधकर्ताओं ने बाकी जितने बंदर थे उन पर ठंडा पानी छिड़का, स्प्रे किया, आइस कोल्ड वाटर। तो वो बंदर जो ऊपर चढ़ रहा था नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरे बंदर ने यही कोशिश की, और जैसे ही वो दूसरा बंदर ऊपर चढ़ने लगा, फिर से सभी के ऊपर ठंडे पानी की बौछार हुई। वो बंदर फिर नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद तीसरे बंदर ने कोशिश की, तो बाकी सभी बंदर उसको पकड़कर नीचे लाने लगे, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि जो ऊपर चढ़ेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस ठंडे पानी से सबकी हालत बहुत खराब हो गई। तो उसको पकड़कर खींचकर नीचे लाया और सब शांत बैठ गए। फिर किसी ने कोशिश नहीं की ऊपर चढ़ने की, उस केले को खाने की। थोड़ी देर के बाद एक नया बंदर वहां डाला गया और पुराना बंदर निकाल दिया गया। तो नए बंदर को आश्चर्य हुआ कि केले लटक रहे हैं, पर कोई कूदता क्यों नहीं, कोई लेने की कोशिश क्यों नहीं करता। और उसने बहुत ही डेयरिंग के साथ सीढ़ी पर चढ़ना चाहा, तो बाकी सभी बंदरों ने पकड़कर उसको नीचे खींचा। उसे आश्चर्य हुआ, ये क्यों मुझे ऐसे कर रहे। सब उसको पकड़कर पीटने लगे, मारने लगे, और वो फिर चुपचाप शांत बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सेकंड बंदर को रिप्लेस किया गया, एक नया सेकंड बंदर आया। उसे भी आश्चर्य हुआ कि सब शांत बैठे हैं और जबकि केले लटक रहे हैं। तो वो केले खाने के लिए ऊपर चढ़ा, तो बाकी सभी बंदरों ने आक्रमण किया उसके ऊपर और नीचे लाया। उसमें वो भी था शामिल जो रिप्लेस किया हुआ फर्स्ट बंदर था, जिस पर कभी पानी का बौछार नहीं हुई थी, वो भी उसमें इंक्लूडेड था। और सब ने मिलकर उस सेकंड बंदर को नीचे लाया। वो भी शांत होकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद थर्ड बंदर को रिप्लेस किया गया और उसकी जगह नया बंदर डाला गया। वो भी चढ़ने लगा और उसको पकड़कर नीचे लाने में बाकी सभी बंदरों के साथ वो जो नए 2 बंदर थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं थी क्यों हो रहा है ये। और वो भी अपने दूसरे 6 साथियों के साथ, 5 साथियों के साथ मिलकर उस नए बंदर को, तीसरे बंदर को नीचे लाया। ऐसा करते करते 8 बंदर को रिप्लेस कर दिया गया। अब 8 बंदर उस कमरे में है शांत, जिन पर जरा भी पानी की बौछार नहीं हुई है, और कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है ऊपर चढ़ने की। और यदि गलती से कोई करता भी है तो बाकी 7 के 7 बंदर उसको पकड़कर नीचे लाते हैं।
ये प्रयोग बहुत ही रोचक है और इसमें मनुष्य मन का एक स्वभाव प्रतिबिंबित होता है, जो सेट पैटर्न्स है, जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादिताएं हैं, जो मन की आदतें एक बार बन गई है, मन उसी पर चल रहा है, उसी को फॉलो करता है, उसी का अनुगमन अनुसरण करता है। और वो क्यों ऐसा करता है उसे भी नहीं पता, क्यों ऐसा हो रहा है, ये आदतें कब बनी उसे पता नहीं, ये मैं क्यों कर रहा हूं उसे पता नहीं, क्योंकि सब कर रहे हैं या फिर मैं ही कर रहा हूं लंबे समय से और वो शुरू कब हुआ उसे भी नहीं पता। गंगोत्री अज्ञात है आदतों की, रूढ़िवादिता की, परंपरा की, थॉट पैटर्न की, वो जो मन में बेचैनी है, वो जो मन में रेस्टलेसनेस है, वो जो मन का अंधकार है, वो कायम है। और उसी अंधकार में, उसी बेचैनी में, उसी रेस्टलेसनेस में मन चला जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के एक लेक्चर में मन की तुलना बंदर से की है। ह्यूमन माइंड is like that monkey, restless by its very nature. चंचलम ही मन कृष्ण, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत चंचल है। इसको वश में करना उतना ही कठिन जितना हवा को वश में करना। मन की तुलना उस बंदर से की गई जो कि पहले से ही चंचल है। एंड देन somebody makes that monkey drink freely of wine. फिर उस बंदर को कोई दारू पिला देता है। Now imagine the state of that monkey, how restless, पहले से ही इतना बेचैन, इतना अस्वस्थ, इतना चंचल, इतना अस्थिर जिसका स्वभाव, और अब किसी ने उसको शराब पिला दी। इतना काफी नहीं था, फिर एक बिच्छू आया और इस बिच्छू ने उस बंदर को काट दिया। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। इतना काफी नहीं था, एक प्रेतात्मा उसमें प्रवेश कर गई। और आगे उस लेक्चर में उन्होंने कहा, ह्यूमन माइंड इज लाइक दिस मंकी एंड द वाइन ऑफ डिजायर्स have entered this monkey, and the vices of scorpion बिच्छू विकारों का इस मन को डस लिया है। और फिर सांसारिक तृष्णाएं, इच्छाएं, वासनाएं, जेलसी, इन सब ने मिलकर प्रेत आत्मा की तरह उस मन में प्रवेश किया है। नाउ हाउ विल यू कंट्रोल दिस माइंड? अ माइंड which is now filled with wine, a mind which has been stung by scorpion. क्या ऐसे मन को वश में किया जा सकता है? क्या ऐसे मन को शांत किया जा सकता है? या शांति निरंतर एक अज्ञात गंतव्य ही रहेगा, एन अनफेल्ट एक्सपीरियंस? बंदर से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जैसे बंदर एक जगह से दूसरी जगह उसी तरह
मन में भी एक विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, विचारों की अविरल धाराएं बहती रहती है और मनुष्य को बेचैन किए हुए है। क्या ऐसे मन को शांत किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है? कैन वी टेम दिस मंकी माइंड? कठिन कार्य है। सदियों से ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, महात्माओं ने, फिलोसोफर्स ने, दार्शनिकों ने, विचारकों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने इस मन की स्टडी की, इसको जानने का प्रयत्न किया, वश में करने का प्रयत्न किया। कई बार सफलता मिली, परंतु मन धोखा भी देता है। ऐसा डिसेप्टिव है कि पता नहीं चलता कब क्या कर दे। तो आज के इस रात्रि सत्र में हम ये देखेंगे कि कैसे इस बंदर समान मन को, चंचल मन को शांत कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, एकाग्र कर दिया जाए, फोकस कर दिया जाए किसी एक बिंदु पर। क्योंकि मन में जो ऊहापोह है, मन में जो उधेड़ बुन है, जो हलचल है, हड़कंप है, जब तक वो तरंगे शांत नहीं होती, कितना भी ज्ञान सुन लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी स्थान बदल दो, कितने भी व्यवसाय बदल दो, साथी बदल दो, संबंध बदल दो, समय की धारा बदल दो, टाइम जोन बदल दो, मन वैसा ही रेस्टलेस रहता है। तो हम ऐसी मन को वश में करने वाली 10 विधियां, 10 मार्ग, 10 मेथड्स देखेंगे। इन 10 में से कोई एक भी कर लिया जाए तो जिस हाई स्पीड से मन भाग रहा है, जिस तरह का ये रेसिंग माइंड है, वो मन शांत हो जाएगा। गीता में कहीं लिखा है, वह योगी जिसने अपने मन को शांत कर लिया है, वह योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, वो संसार की सबसे ज्यादा सेवा कर सकता है। जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, जिसके मन में विचारों की जो स्पीड है वो कम हो गई है। संसार का सबसे ज्यादा कल्याण वो नहीं कर सकते जो बहुत बोल रहे हैं और बहुत भाषण दे रहे हैं और बहुत कर्म कर रहे हैं और ऊपर से लगता है बहुत व्यस्त है, परंतु वो मन जो शांत हो गया है, जिसके वाइब्रेशंस कम हो गए हैं, स्थिर हो गया है, ऐसे स्थिर चित्त से, ऐसे स्थिर मन से, ऐसे स्थित प्रज्ञ योगी के मन से जो प्रकंपन, जो वाइब्रेशन, जो रश्मियां, जो करंट फैलेगी वातावरण में, वो उस वायुमंडल को, वातावरण को, उस इंटरनल एक्सटर्नल मिलियू को शांत करेगी। द ग्रेटेस्ट पावर, द हाइएस्ट काम आर फेड। और संसार में सबसे महान कार्य एक शांत मन करता है, एक स्थिर मन करता है। वो मन नहीं जो उछल रहा है, वो कूद रहा है, जो भाग रहा है, जो सोच रहा है ये करूं वो करूं, जो मल्टीटास्किंग से गिरा हुआ है। परंतु वो मन जो स्थिर है, वो मन
जो शांत है, वो मन जो एकाग्र है, वो मन जो शक्तिशाली है, वो मन जिसमें संकल्पों का अभाव है, वो मन जिसमें शक्तिशाली थॉट्स है, वो मन जिसमें वाइब्रेशंस पावरफुल है। जो 10 बातें हम बताएंगे वो सुनते सुनते ही साथ साथ अभ्यास करना है। शब्द शब्द में, वाक्य वाक्य के बीच जो अंतराल होगा, उस अंतराल में, उस पॉज में, उस इंटरवल में सुनते सुनते अपने जीवन को देख लेना, अपने कर्मों को देख लेना, अपने व्यवसाय को देखना, अपने जीवन की व्यस्तता को देख लेना, और कहां मैं खो गया हूं उसको भी देख लेना। सबसे पहला सेल्फ कंपैशन, स्वयं के प्रति रहम। हमेशा मनुष्य को समझाया गया है धर्म के क्षेत्र में दूसरों के प्रति रहम, परंतु स्वयं के प्रति कठोर रहो। हम कह रहे हैं स्वयं के प्रति रहम भाव, स्वयं के प्रति कंपैशन, स्वयं के प्रति वो कठोरता नहीं। माना हमने गलती की, परंतु उससे जो अपराध भाव जन्मा है, उससे जो आत्मग्लानि का भाव जन्मा है, उससे जिस गिल्ट कॉन्शियसनेस में हम रह रहे हैं, क्या ये गिल्ट कॉन्शियसनेस, क्या ये अपराध भाव, क्या ये आत्मग्लानि का भाव हमें सफलता की ओर उन्मुख करेगा? सेल्फ विक्टिमाइजेशन, अंदर ही अंदर चेतना स्वयं को कोस रही है, मैंने ये क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है, इससे किसी का नुकसान हुआ, इससे मेरा ही नुकसान हुआ। इस गलती के कारण, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, प्रोफेशन की हो, या अब भी चल रही है, जो भी है, जैसी भी है, सेल्फ कंपैशन। क्योंकि गिल्ट कॉन्शियसनेस ही बंधन है, बाधा है, विघ्न है, चेतना में अवरुद्ध कर दिया है, चेतना की धारा को, और एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट किया है। एक रात बहुत बारिश हो रही थी और अचानक दरवाजे पर खटखट, और चर्च का पादरी फादर दरवाजा खोलता है और एक नर्स वहां पर है। वो कहती है, फादर प्लीज कम, एक मरीज है, वो मर रहा है, आप यदि आ जाए तो मरते समय उसे शांति मिल जाए। यदि आप आ जाए, उसके सर पर हाथ रख दे, तो जाते समय, मरते समय, उस मरणासन्न अवस्था में उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो शांति से शरीर छोड़ेगा। प्लीज फादर कम। संत हृदय नवनीत समाना, द्रवित होता है हृदय, और वो फादर कहते हैं चलो। पहुंचते हैं हॉस्पिटल, तेज बारिश और तूफान। फादर अंदर जाते हैं उस पेशेंट के पास। वो पेशेंट गुस्सा करता है, इतना गुस्सा करता है, डांटता है और उनको गालियां देकर बाहर निकाल देता है। अभी मरने वाला है थोड़ी देर में। फादर बाहर आते हैं, सोचते अब चलूं घर, रात हो गई है, परंतु बारिश तेज है। सोचते थोड़ी देर रुक जाता हूं, एक ट्राई और, तब तक गुस्सा शांत हो जाएगा। दूसरी बार फिर जाते हैं, फिर से डांटता है और फिर से बाहर निकाल देता है। सोचते अब तो रुकना ही चाहिए, जब तक इसका गुस्सा शांत न कर दूं फिर जाऊंगा। फिर जाते हैं, अब थोड़ा सा शांत हुआ है। फादर वहां बैठते हैं, उसे दर्द भी बहुत हो रहा है, कैंसर सारे शरीर में फैल चुका है, और वो फादर को अपने जीवन की बात बताता है।
वो कहता है मेरा ये जीवन दुख में बीता है। 40 साल से मैंने एक ऐसा अपराध कर दिया था कि आज तक मुक्त नहीं हो पाया उस अपराध से। फादर कहता है मुझे बताओ तुमने क्या पाप किया। वो कहता है मेरी ड्यूटी स्टेशन पर झंडा दिखाने की थी और एक बार मैंने शराब पी ली और शराब के नशे में गलत झंडी दिखा दी और वो जो ट्रेन आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया और बीच में एक कार आ गई जिसमें एक मां थी और उसके 2 बच्चे थे और ऑन द स्पॉट तीनों के तीनों मर गए। पुलिस के डर से मैं वहां से भाग गया और किसी को पता भी नहीं चला, पर अंदर ही अंदर घुटता रहा, तड़पता रहा, दुखी रहा, पीड़ित रहा, असहाय, डर भी था और इसी में मेरा सारा जीवन इस गिल्ट कॉन्शियसनेस में गया। मुझे क्या करना चाहिए था फादर? क्या गिरफ्तार हो जाना चाहिए था? मैं डर गया था। फादर ने कहा वो स्टेशन कौन सा था? फादर ने कहा वो तारीख कौन सी थी? वो मास कौन सा था? वो साल कौन सा था? उसने बताया। फादर ने कहा चिंता मत कर, तुम सोच रहे हो उस कार में तीनों ही लोग मर गए, उसमें एक चौथा भी लड़का था, एक छोटा सा, और वो बच गया था। और जिसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया, और वो मैं हूं। एंड आई, ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर एंड माई ब्रदर्स, आई फॉरगिव यू एट दिस मोमेंट। और परम संतोष के साथ, विथ सुप्रीम सेटिस्फैक्शन, उस आत्मा ने शरीर को छोड़ा। क्या मेरे अंदर भी ऐसा कोई अपराध भाव है? तो स्वीकार कर लो। है तो जिसके साथ वो अपराध किया उससे माफी मांग लो। अगर वैसे माफी मांगने से कतराते हैं तो मन से माफी मांगना है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, पेन पेंसिल डायरी सब नीचे, रेड लाइट, आंखों के सम्मुख उन व्यक्तियों को लाएंगे जिनको हमने दुख दिया, दर्द दिया, अपशब्द बोले, कुशब्द बोले, षड्यंत्र किए, बैकबाइटिंग की, निंदा की, ग्लानि की, अपमान किया, उनको मेंटली टॉर्चर किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया, उनके जीवन को नरक बना दिया। और ऐसी सभी आत्माओं से मन से, सच्चे दिल से माफी मांगनी है। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं एक चैतन्य सितारा हूं। प्रेम से परिपूर्ण, रहम से भरा हुआ, शुभ भावनाओं से ओतप्रोत मैं प्रकाश पुंज हूं। देख रहा हूं मेरे आंखों के सम्मुख वो सभी व्यक्ति जाने अनजाने में जिनको मैंने दुख दिया, सताया, अपशब्द बोले, अपमान किया, गलत समझा,
दोषारोपण किया, निंदा की, ग्लानि की। हे आत्माओं, मुझे क्षमा करो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। देख रहा हूं मन की आंखों के सम्मुख उनका क्रोध शांत हो रहा है। उनके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। एक खुशी का भाव, खुशी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे गले लग रहे हैं। वर्ष वर्ष का, साल साल का सारा भारीपन समाप्त हो गया है। मन संपूर्ण हल्का, निर्भार, निर्बोझ, मानो कोई वजन छाती पर से उठ गया। और मैं अपने आप को भी माफ करता हूं और एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए संबंध की शुरुआत। ओम शांति। सेकंड, सेल्फ ऑब्जर्विंग। पहला सेल्फ कंपैशन, सेकंड सेल्फ ऑब्जर्विंग। बचपन से लेकर दूसरों को देखा और दूसरों को देखने की आदत, मैं अब स्वयं को देखता हूं और केवल देखता नहीं, साक्षी होकर देखता, संपूर्ण डिटैच होकर देखता हूं। डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर स्वयं को ही देखना। जैसे मन एक झाड़ है और विचार पंछी है। पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, केवल देख रहा हूं। आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं स्वयं को, तदात्म नहीं कर रहा हूं कि ये ऐसा विचार क्यों आ रहा है, ऐसा नेगेटिव विचार, ऐसा जेलसी वाला विचार, ऐसा दुख देने वाला विचार। और ना ही उस विचार से आइडेंटिफाई कर रहा हूं पॉजिटिव, पावरफुल, कुछ भी नहीं, बस साक्षी होकर देख रहा हूं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक पर्दा है जिस पर विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, और मैं उन विचारों से भी अलग हूं। मैं ये विचार भी नहीं, मैं आत्मा मन के इस खेल को देख रही हूं। और हर दिन 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम हर एक को यह अभ्यास करना है, और यह अभ्यास करना है प्रकृति के सानिध्य में, जहां हवाएं है, जहां झील है, जहां वादियां है, जहां समंदर है। और वो सुबह का समय हो तो बहुत अच्छा, प्रातः काल। हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम। मैं ये देह नहीं, न च भाति भूत संगम, दिस असेंबलेज ऑफ बॉडी। इससे परे मैं वो हूं, वह निराकार तत्व, वह आत्मा, और साक्षी होकर अपने विचारों को देख रहा हूं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन।
और कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल देख रहा हूं। जैसे सड़क पर खड़ा कोई व्यक्ति देख रहा है, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है, वैसे मैं भी मन के इस खेल को, मन के इस दृश्य को, मन के इस नाच को, जहां मन ही बंदर और मन ही मदारी नाच रहे सब संसारी, इस खेल को देख रहा हूं। तो हर एक को 5 मिनट्स सुबह सुबह यह अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे टेरेस पर जाकर, यदि झील नहीं, यदि समंदर नहीं, या कोई पहाड़ी नहीं, यदि कोई ऐसी फील्ड, कोई खेत नहीं, निसर्ग का सानिध्य जहां होगा वहां मन खुलेगा। और व्यक्ति जितना घरों में कैद रहेगा, बिल्डिंगों में कैद रहेगा, मन उतना बंद होगा। यदि मन को खोलना है और मन को देखना है और सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है, वेयर द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड बिकम वन, जे कृष्णमूर्ति के शब्दों में, जहां दृश्य और दृष्टा एक हो जाए, उपनिषदों के शब्दों में, जहां व्यक्ति साक्षी हो जाए, राजयोग के शब्दों में, ऐसा परम साक्षी भाव स्वयं में लाना है। बहुत कठिन है, सहज भी है, पर अभ्यास से होगा। खुद को अपने रोल से, डॉक्टर हूं, लॉयर हूं, एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैनेजर हूं, हेड हूं, सब रोल हो रहा है। दिस इज रोल कॉन्शियसनेस। मैं ये कुछ भी नहीं हूं। न च भाति बहुत असंगम, मैं अलग हूं और ये अलग। जैसे ही मन अपने आप को आत्मा अलग कर देगी, शांत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी कुछ समय के लिए। तो सेकंड इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन। थर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। मन को जो भी आदतें लगाओ, हमारे ऊपर है। जैसे हम उसको ट्रेनिंग देंगे, वैसे उसको ट्रेनिंग होगी। हम उसे क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? थॉट वेव्स, थॉट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। मेडिकल साइंस ने नया शब्द खोजा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले यह मान्यता थी कि ब्रेन में जो न्यूरॉन है नए नहीं फॉर्म होते, जो है वो है, एक बार खत्म हो गए। परंतु नहीं, द रिसेंट साइंस shows there is something which is known as neuroplasticity, where new thought patterns can be created on the brain, on the mind, on the cerebral cortex. But the principle is repetition. रिपीट करते रहना, पुनरुक्त करते रहना। जब पता चल जाए कि सुबह अमृत वेले उठना कितना फायदे का है, तो कोशिश करनी है सुबह सुबह उठने की। सुबह का जो वातावरण, शुद्ध वातावरण, उस पवित्र वातावरण में, उस शुद्ध वातावरण में संसार के सभी लोग जहां सोए हुए हैं, पावरफुल हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जब वायुमंडल में है, उस समय उठकर आत्मचिंतन, जीवन के विषय में सोचना, इस जीवन को कैसे अनुशासित करे, कैसा बिखरा हुआ है, कैसा भटक रहा है, किस मार्गों पर भटक रहा है, पता नहीं क्या हम कर रहे हैं, क्यों हम भाग रहे हैं, क्योंकि सब भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। और पाने क्या वाले हैं? एक साइंटिस्ट ने लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्च ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। जीवन मैंने अणुओं और परमाणुओं की खोज में लगा दिया, परंतु जीवन की इस शाम में ऐसा लगता है जैसे जीवन हाथों से निकल गया है। वाई दिस स्पिरिचुअल वैक्यूम, वाई दिस एम्प्टीनेस इन लाइफ? शायद जो करना था वो नहीं किया, शायद वो करता रहा व्यक्ति जो कर भी आत्मा अतृप्त रही, असंतुष्ट रही। सब पा लिया, सब है, वैभव है, सब कुछ है, फिर भी अतृप्ति है, असंतोष है, डिवाइन डिस्कंटेंट है, दैवी असंतोष।
और उससे व्यक्ति उभर नहीं पा रहा है और सोचता है करूंगा करूंगा करूंगा, और एक दिन खत्म हो जाता है, कहीं वो मैं तो नहीं। एक साइंटिस्ट ने, जो पहले जनरल सर्जन थे, फिर न्यूरो सर्जन बने, फिर प्लास्टिक सर्जन बने, एक सुंदर किताब लिखी और इस किताब में एक एक्सपेरिमेंट बताया है 21 डेज का क्या महत्व है। उन्होंने लिखा कि जिस पेशेंट का पैर सड़ गया और एम्पुट कर दिया गया, पैर काट दिया गया, पैर काटने के दूसरे दिन बाद बोलता है मेरे उंगलियों में दर्द हो रहा है पैरों के, जबकि उंगलियां है ही नहीं। फिर कहता है मेरे